Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places, and we are discussing about some of the important characters of this story. So far we have discussed about Sophie, Jancy, Sophie's elder brother Joff, Sophie's father, Sophie's mother. और अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है डैनी कैसे। पहले इस नाम को पढ़ना सीखो, अच्छे से बोलना सीखो। डैनी कैसे, उसका स्पेलिंग देखो। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। डैनी कैसे, ये कौन है डैनी कैसे? डैनी कैसे इज अ यंग, टैलेंटेड, गुड लुकिंग, फेमस फुटबॉल स्टार। डैनी कैसे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सेंट्रल कैरेक्टर तो इसको नहीं बोलेंगे, सेंट्रल कैरेक्टर तो सोफी का है, लेकिन अगर सेकंड पोजीशन पे किसी कैरेक्टर को रखा जाए तो ये डैनी कैसे है। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, की पॉइंट्स वो देख लो। यंग, यंग समझते हो? टैलेंटेड, टैलेंटेड समझते हो? गुड लुकिंग, गुड लुकिंग भी समझते हो? फेमस, फेमस भी समझते हो? फुटबॉल स्टार। इतना चीज याद रखना, इसकी विशेषताएं कि ये यंग है, ये टैलेंटेड है, ये गुड लुकिंग है, ये फेमस है, फुटबॉल स्टार डैनी कैसे। Who is greatly admired, डैनी कैसे जो है वो बहुत पॉपुलर है। लिखता है कि सबको ही उसको एडमायर करते हैं। एडमायर करना मतलब प्रशंसा करना, पसंद करना। तो डैनी कैसे जो है वो हर जगह एडमायर किया जाता है, हर जगह उसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन सोफी जो है इस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर, उसके मन में डैनी कैसे के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, थोड़ा अलग। मतलब आपको जो मैंने हीरो वर्शिप वर्ड एक्सप्लेन करके बताया था कि हीरो वर्शिपिंग करते हैं टीनेजर्स, किसी को अपना आइडल मान के, किसी सक्सेसफुल सेलिब्रिटी को अपना आइडल मानते हैं। तो डैनी कैसे नाम का फुटबॉलर जो था, इसको तो सब कोई प्रशंसा करते थे क्योंकि ये था भी टैलेंटेड, राइजिंग फुटबॉल स्टार। और मैंने आपको बताया कि सोफी के परिवार में सब कोई फुटबॉल फैंस थे, क्रेजी फुटबॉल फैंस थे, डाई हार्ड फुटबॉल फैंस थे। तो सोफी के फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे वो सब लोग भी डैनी कैसे को एडमायर करते थे। मतलब डैनी कैसे को वो लोग भी पसंद करते थे। लेकिन सोफी के लिए डैनी कैसे जो था उसकी अलग जगह थी। और लिखा है सोफीज, ही इज सोफीज पर्सनल हीरो। ये वर्ड पर्सनल हीरो वर्ड जो है ये हीरो वर्शिपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पसंद तो डैनी कैसे को सबको ही करते थे, पसंद करने लायक था भी, लेकिन सोफी के लिए डैनी कैसे
सोफी के दिल में डैनी कैसे के लिए एक अलग फीलिंग था, एक हीरो वर्शिपिंग वाला फीलिंग था। वो डैनी कैसे को अपना पर्सनल हीरो मानती थी। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि डैनी कैसे जो था वो सोफी के लिए पर्सनल हीरो था, मतलब शी वॉज क्रेजी अबाउट डैनी कैसे। ऐसा बहुत जगह होता है, जैसे अगर हम लोग अपने आसपास से भी ले ले एग्जाम्पल्स, तो हमारे भी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं हमारे यहाँ, जैसे अगर फिल्म, अगर हम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, सलमान खान हैं, और जो बहुत सारे यंगस्टर्स राइजिंग स्टार्स हैं बॉलीवुड के, राइजिंग स्टार्स, तो उनके भी बहुत सारे फैंस होते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये नेचुरल है। और टीन एज में वो फैन जो होते हैं ना, उसमें जो क्रेजी फैंस होते हैं वो टीनेजर्स होते हैं। मतलब एक दो इंसिडेंट तो ऐसा बताया गया है, न्यूज़ वगैरह में भी चलाया गया है, कि भारत में और भारत के बाहर भी, फॉरेन कंट्रीज में भी, जैसे माइकल जैक्सन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, तो यूरोप में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी कि उनके स्टेज पर लाइव आने के बाद कितने सारे फैंस जो थे वो एक्साइटमेंट में बेहोश हो जाते थे। इतने क्रेजी फैंस रहते हैं कि एक्साइटमेंट में उसको देख लिया, अपने पर्सनल हीरो को अपने सामने से देख लिया, तो एक्साइटमेंट में वो लोग बेहोश तक हो जाते हैं। तो ऐसे फैंस होते हैं, क्रेजी फैंस। और सोफी जो है वो ऐसी ही लड़की है जिसके लिए डैनी कैसे नाम का जो फुटबॉलर है, जो सबका पसंदीदा है, वो सोफी का पर्सनल हीरो है। सोफी के लिए वो उसको अपने पर्सनल हीरो जैसा मानती है, तो इसको हीरो वर्शिपिंग बोला जाएगा। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। ये डैनी कैसे जो है वो आयरलैंड कंट्री से बिलोंग करते थे। ब्रिटेन में आयरलैंड है, जैसे इंग्लैंड है, ऐसे आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, बहुत सारा ऐसा नाम। तो आयरलैंड कंट्री से ये बिलोंग करते थे, ये बात याद रखना। और वो आयरलैंड के फुटबॉल टीम, आयरलैंड का जो नेशनल फुटबॉल टीम होता है किसी देश का, नेशनल फुटबॉल टीम, वो उसके भी मेंबर थे। मतलब नेशनल फुटबॉल टीम में वो खेलते थे एज ए स्टार प्लेयर, डैनी कैसे, आयरलैंड कंट्री के लिए। और कंट्री के अलावा वो और भी टीम्स के लिए, फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते थे। अगर कंट्री वाइज पूछा जाए कि डैनी कैसे किस कंट्री के लिए फुटबॉल खेलते थे, तो बताएंगे आयरलैंड कंट्री के लिए फुटबॉल खेलते थे। लेकिन अगर उनका टीम पूछा जाए कि आयरलैंड के अलावा वो और किस टीम के लिए खेलते थे,
तो वो टीम का नाम देखो यहां लिखा हुआ है यूनाइटेड। यूनाइटेड टीम के लिए खेलते थे और आयरलैंड कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल तो अभी हम लोग आईपीएल जो चलता है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में, उसी में इसका सबसे एग्जाम्पल है कि देश के लिए खेलना अलग है और टीम के लिए अलग है। जैसे आईपीएल में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो नेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो अलग अलग टीम के लिए खेलते हैं। विराट कोहली हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आईपीएल में वो आरसीबी टीम की तरफ से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं। जैसे एमएस धोनी देख लीजिए कि इंडियन टीम के मेंबर हैं, प्लेयर हैं, लेकिन जब आईपीएल होता है तो वहां वो चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए खेलते हैं। वैसे ही इसको भी समझना कि ये जो डैनी कैसे है, ये नेशन के रूप में आयरलैंड देश के लिए खेलता है, लेकिन टीम के रूप में यूनाइटेड उसकी टीम का नाम है। जैसे हमारे यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स है ना, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, दिल्ली कैपिटल्स है, दिल्ली डेयरडेविल्स है, मुंबई ये है, तो वैसे ही एक टीम का नाम था यूनाइटेड। वो उस टीम के लिए खेलते थे और कंट्री आयरलैंड के लिए। डैनी कैसे, ये जो फुटबॉल स्टार है, यंग राइजिंग टैलेंटेड गुड लुकिंग हैंडसम फुटबॉल स्टार, इनको भविष्य का मतलब फ्यूचर का सबसे महान प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है अभी से। मतलब जो लोग इसको खेलते हुए देखते हैं, ही इज़ अ यंग, और जो वो खेलता है उसका जो टैलेंट है, तो लोग जो हैं वो फ्यूचर में उसको एक लेजेंड के रूप में देखते हैं कि ये बहुत बड़ा लीजेंड बनेगा, लीजेंड फुटबॉलर के ये में इसका नाम आएगा। इस नज़र से लोग उसको देखते हैं डैनी कैसे को। ही वॉज वेरी पॉपुलर, ही वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर। और डैनी कैसे का सोफी के साथ जो एक कनेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सोफी डैनी कैसे को अपना पर्सनल हीरो मानती है। डैनी कैसे को मतलब डैनी कैसे की डाई हार्ड फैन है, वो उसको अपना पर्सनल हीरो मानती है। एक स्पेशल जगह है डैनी कैसे के लिए सोफी के हार्ट में, सोफी के दिल में, सोफी के मन में डैनी कैसे फुटबॉलर के लिए एक स्पेशल जगह है। तो ये है हमारा फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसे। अगर दो और रह गए हैं जो बहुत छोटे, बहुत शॉर्ट कैरेक्टर्स हैं, वो देख लेते हैं। एक आया डैनी कैसे के बाद डेरेक ना, बुक में टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा लिटिल डेरेक, है ना, लिटिल डेरेक। ये है कौन? यंगर ब्रदर ऑफ सोफी। ये सोफी का छोटा भाई है। तो सोफी के फैमिली में सोफी है, उसका बड़ा भाई जॉफ है, उसका छोटा भाई डेरेक है, और सोफी की मदर और फादर, ये फैमिली है। ये डेरेक, लिटिल डेरेक लिखा रहेगा ना, यंगर ब्रदर ऑफ सोफी, सोफी का छोटा भाई है। और ये भी अब इतना समझदार हो चुका है, हालांकि उसकी उम्र भी बहुत कम है, लेकिन डेरेक जो है ये भी इतना
समझदार हो चुका है कि ये भी सोफी के डे ड्रीमर होने का मजाक उड़ाता है। मतलब ये भी जानता है कि सोफी जो है वो अनरियलिस्टिक, इसकी जो बड़ी बहन है वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखती है और वो बहुत आउट स्पोकन है और वो फेंकती है, लंबी लंबी फेंकती है। तो ये जानता है और इस चैप्टर में इसका भी बहुत कम रोल है। बस एक जगह इसका डायरेक्ट जो है इसके बारे में एक जगह सिर्फ स्टोरी में किसी सीन में ये आएगा और उस सीन में वो सोफी के अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के बारे में टॉन्टिंग करेगा। टॉन्टिंग समझते हैं? टॉन्टिंग वर्ड होता है एक, कमेंट वर्ड भी बोल सकते हैं उसको, है ना, लेकिन टॉन्टिंग वर्ड ज़्यादा अच्छा है। टॉन्टिंग मतलब ताना मारना, ताना मारता है। सोफी के अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के बारे में सुन करके वो सोफी के सामने सोफी पर ताना मारता है डायरेक्ट। बस उतना ही इसके बारे में बताया गया है। और फिर एक और छोटा कैरेक्टर है, शॉर्ट कैरेक्टर है, फ्रैंक। ये फ्रैंक कौन है? ये जैंसी का भाई है, जैंसी का बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है। जिस तरह से सोफी का एल्डर ब्रदर है जॉफ, वैसे ही जैंसी का एल्डर ब्रदर है फ्रैंक। और इस स्टोरी में इसका भी कोई रोल नहीं है, बस एक बार इसका जिक्र होगा और वहाँ पता चलेगा कि फ्रैंक मतलब जैंसी का बड़ा भाई और सोफी का बड़ा भाई जॉफ, ये दोनों भी फ्रेंडशिप में ही थे। जैसे सोफी और जैंसी फ्रेंड्स थे, वैसे ही फ्रैंक और सोफी का बड़ा भाई जॉफ, ये दोनों में भी दोस्ती थी। ये एक जगह आपको चैप्टर में पता चलेगा, हिंट मिलेगा, हम आपको रिकॉल करवाएंगे, रिमाइंड करवाएंगे। तो फ्रैंक है। इतने कैरेक्टर्स हैं हमारे इस स्टोरी में, ठीक है। देख लो कैरेक्टर्स का नाम, कैरेक्टर कौन है, कैसा है, ये सब अगर तुम समझ जाओगे तो इसके आगे जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे उस समय तुमको एक्सप्लेनेशन को, स्टोरी को समझने में बहुत आसानी होगा अगर तुम सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। और मैंने जो इन कैरेक्टर्स के स्वभाव के बारे में बताया है, जो हैबिट्स के बारे में बताया है, उनको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। और उसके बाद अगर तुम एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखेगा तो लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हारे समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा अगर तुम कैरेक्टर्स को और उनके स्वभाव को, नाम को याद रखते हो तो जो कैरेक्टर्स हैं, सोफी है, ठीक है, कैसी लड़की है ना, वगैरह वगैरह, ये सब याद रखना है तुमको। जैंसी है उसकी दोस्त, है ना, वो है, वो कौन है, किस उम्र में है, क्या क्या सोच रखती है, ये सब याद रखना है तुमको, जो यहाँ लिखे हुए हैं, जो बताए हैं। उसके बाद जॉफ है, सोफी का बड़ा भाई, उसके बारे में बताया गया, तो उसके बारे में याद रखना है कि वो कैसा है, ठीक है। और उसके बाद सोफ़ी के फादर को भी डिस्क्राइब किया गया है कि सोफ़ी के फादर जो हैं वो हार्ड वर्किंग मैन हैं, मैनुअल लेबर का काम करते हैं, रात को आते हैं और भोजन पर टूट पड़ते हैं। मतलब नॉर्मल तरीके से खाना नहीं खाते, वो ठूंसते हैं, जल्दी 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 खाना खाते हैं। और यहाँ से एक हमको क्वेश्चन भी अराइज होता हुआ दिख रहा है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोफ़ी के फादर जो थे वो मैनर्स वाले लोगों में के गिनती में आएंगे या
विदाउट मैनर्स वाले लोगों की गिनती में आएंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके मैनर्स होते हैं, जिनको मैनर्स पता होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको मैनर्स नहीं पता होता। अगर आपसे पूछ दे कोई कि सोफ़ी के फादर मैनर्स वाले इंसान थे या नहीं था मैनर्स उनमें, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये दो वर्ड है ना, यही वर्ड बता देता है सोफ़ी के फादर मैनर्स के मामले में वो बहुत पीछे थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि बदतमीज़ थे या उनका कोई नेगेटिव मैं एटीट्यूड नहीं बता रहा हूं। बस एक होता है ना लिविंग स्टैंडर्ड, अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड के लोग, अलग अलग मैनर्स उनमें होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लो कि अगर किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए है ना, वहाँ पर अगर आप ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इडली ऑर्डर करते हैं या डोसा ऑर्डर करते हैं, और भी लोग वहाँ पे इडली डोसा खा रहे हैं, तो आप अगर गौर कीजिएगा तो सबके खाने का मैनर, तरीका अलग अलग दिखेगा आपको। हर कोई अपने अपने मैनर से खाता है और उससे लोगों का बैकग्राउंड पता चलता है। तो अगर मैनर वाला सवाल कहीं कठिन रूप से पूछ दे, आप फंस जाएं कि सोफ़ी के फादर को मैनर वाले पर्सन में रखेंगे या विदाउट मैनर्स में, तो उसका आंसर है विदाउट मैनर्स वाले पर्सन में रखेंगे। उनके बारे में बताया गया कि डर्टी रहते हैं, ठीक है, स्वेटी रहते हैं, और ये भी बताया गया है कि खाना खाने का जो उनको तरीका है ये सिविलाइज्ड या मैनर्ड वे से नहीं रहते हैं। लेकिन इसका कारण है उनका गरीबी, इसका कारण है उनका लिविंग स्टैंडर्ड, और इसका कोई कारण नहीं है उनके मैनर में नहीं रहने का। तो सोफ़ी के फादर के बारे में पढ़ें, सोफ़ी की मदर के बारे में पढ़ें, और जिनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट डैनी कैसे, बहुत इम्पॉर्टेंट डैनी कैसे, हर एक बात इसके बारे में कि एक यंग टैलेंटेड गुड लुकिंग राइजिंग फुटबॉल स्टार है, ठीक है, फेमस, क्रेजी फैंस है इसके, ठीक है, और आयरलैंड टीम के लिए खेलता है, आयरलैंड कंट्री के लिए खेलता है, और यूनाइटेड टीम के लिए खेलता है। और सोफ़ी और उसका कनेक्शन कि सोफ़ी जो है वो हीरो वर्शिपिंग करती है डैनी कैसे को, मतलब कि डैनी कैसे को वो अपना पर्सनल हीरो मानती है, और डैनी कैसे के प्रति उसके मन में थोड़े अलग फीलिंग्स हैं। अगर इस पूरे स्टोरी को कुछ वर्ड्स में, मतलब 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड ओनली, मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स, अगर इस स्टोरी को 4 से 5 शब्दों में बताया जा सकता है, आप जहां तक आपको हम बताए हैं अभी तक, जितना चीज़ इस कहानी में अभी तक, इस कहानी में अभी तक हम लोग शुरू नहीं हुए हैं, इसके बैकग्राउंड, थीम, कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह के बारे में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सारे चीज़ों को जानने के बाद, समझने के बाद, इस स्टोरी को मैं सिर्फ कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में चलेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे स्टोरी का टेक्स्ट जो है, क्या लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है, वगैरह वगैरह, कौन किससे क्या बात करता है, स्टोरी कैसे चलता है। पर कुछ वर्ड्स में अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो पहला वर्ड होगा सोफ़ी, दूसरा है हर डे ड्रीम्स, तीसरा वर्ड है हर
her liking and her admiration and her connection with डैनी कैसे। इतना में ये पूरा कहानी घूम के रह जाएगा। कहानी में सोफी है, ठीक है, सोफी की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, फेंकने वाली बातें वो हैं। उसके बाद सोफी का हीरो वर्शिप वाला चीज़ है जिससे जो जुड़ जाता है डैनी कैसे से। तो इतने ही में, इन्हीं 4-5 शब्दों में ये पूरा स्टोरी जो है वो घूमते रहेगा। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देखेंगे। थैंक यू।